चाहे भगवान शंकर के संगीत के प्रभाव का परिणाम हो कि भगवान विष्णु द्रवित हो गए, अथवा कोई और कारण हो। कदाचित भारतवर्ष में सनातन धर्म की पवित्र संस्कृति का पोषण करने के लिए भगवती माँ गंगा भूतल पर न होती, भारत में न होती, तो आज भारतवर्ष कहाँ होता, भारतीय संस्कृति कहाँ होती, और हमारे और आपके जैसे लोगों का संबल कहाँ से प्राप्त होता, हमको आधार क्या होता। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा, मां तुम्हारे आश्रय के भरोसे, तुम्हारे संबल के भरोसे, आलंबन के भरोसे मैंने सब देवताओं को किनारे कर दिया। तवा लंबा दंबा, हे अंबा तुम्हारे आलंबन के कारण तुम्हारा बल है मुझको। क्योंकि सब देवता कहते हैं स्तुति करो, भजन करो, तप करो, त्याग करो, अमुक करो, अमुक करो, और मैं ठहरा निपट संसारी महावज्र महापतित, मुझसे नहीं जपा जाता एक नाम भी। अधमतम जीव हूं, और देवता कहते हैं भजन करोगे तो तुम्हारी ओर देखेंगे, तुम्हारी ओर सुनेंगे, चाहे जो। एक अकेली मां आप हो जिसको भजन की अपेक्षा नहीं है। कोई दर्शन भी कर ले, कोई स्नान भी कर ले, कोई जलपान भी कर ले, कोई अर्चन करे न करे, इतना भी कर लेगा तो आपका आश्वासन है, आपकी प्रतिज्ञा है, आप जीव को तार देती है, पतित पावनी है आप। परंतु आपकी तो विशेषता इससे भी कई दूर आगे, कोई दर्शन करे न करे, नमन करे न करे, स्नान करे न करे, जलपान होवे न होवे, माने गंगा जल का पान भी करने को मिले न मिले, पर मरने से पहले एक बार गंगा 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 ऐसा उच्चारण भी कर लेगा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको ज्ञात होगा, और आशा है जिनके संज्ञान में श्लोक होगा वो इसका उच्चारण करेंगे, और जिनको नहीं होगा श्रद्धा से श्रवण करेंगे। भाव सब जानते हैं। गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि, और मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। सुना है ना श्लोक ये? अब बोल भी लो फिर, जब सुना है तो। बोलिए गंगा मैया की। पहले हम बोलें और बाद में आप, इस बहाने माँ गंगा का स्तवन हो जाएगा, उनकी महिमा का आप वाचन अपने मुख से कर लोगे, और एक दो बार अनायास आपके मुख से गंगा ऐसा मंत्रोच्चारण भी हो जाएगा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इसका तात्पर्य क्या हुआ? शतैरपि योजनानाम शतैरपि, माने सैकड़ों योजन दूर बैठ करके भी, 100 योजन नहीं है यहां, सैकड़ों योजन है। हजारों कहने का तात्पर्य हजार नहीं होता, 99,000 तक पहुंच सकते हो, हजारों कहने का तात्पर्य है। सैकड़ों कहने का तात्पर्य सैकड़ों नहीं होता, माने 100 नहीं होता। आप अनंत तक जा सकते हो। कितना? जैसे सहस्र शीर का पुरखा का तात्पर्य ऐसा नहीं कि 1000 ही हैं, हजारों। तो सैकड़ों योजन दूर बैठ करके कोई व्यक्ति जिसने कभी मां गंगा का दर्शन नहीं किया, कभी जल पीने को नहीं मिला, आचमन नहीं किया, वो भी गंगा गंगा इति ब्रूयात, गंगा गंगा कह करके वो स्मरण कर ले मां को, तो क्या हो जाएगा? बोले मुच्यते सर्व पापेभ्यः, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा? बोले विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान विष्णु का दिव्य लोक प्राप्त होगा।
अब बात आती है इसमें पूरे श्लोक में भाव पूरा समझ में आ गया। 100 योजन का तात्पर्य क्या है? एक योजन में होते हैं 4 कोस और एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया कि एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। 100 योजन का तात्पर्य माने 1200 किलोमीटर तो अपने आप हो गया। पर हम 1200 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे। सैकड़ों योजन माने चाहे जितनी दूर बैठा हो वहां से भी भगवती मां गंगा के इस पवित्र नाम के साथ में अपनी चेतना को भगवती मां गंगा से जोड़ लेगा तो मुक्त हो जाएगा सभी पापों से। बोलिए गंगा मैया। इसलिए दुनिया में ऐसा उद्धार का कोई सदावर्त सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगा। देवर्षि नारद का मां गंगा के साथ में भावुक संवाद है। देवर्षि नारद ने कहा मां तो तू नाम लेने पर तारेगी, कैसी कैसी मां है? तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, बाद में अंतिम संस्कार यहां प्राण छोड़ दे, नहीं नाम लेता तो। इतने के बाद भी एक और है कि नहीं नहीं प्राण नहीं छोड़ पाता, मरने के बाद संस्कार करने के लिए यहां ले आना। और इतने के बाद भी कहती है अंतिम संस्कार करने गंगा के तट पर ना ला सको तो संस्कार कहीं और कर देना, उसका अस्थि अंश कोई ला करके गंगा जल में चढ़ा दोगे तो भी तार देगी। बताना कौन दुनिया में ऐसा है कि मरने के बाद उसकी अस्थि पुष्प जो होते हैं उनको चढ़ा दोगे तो तार देगा। इसलिए भगवती मां गंगा का जो ये प्रवाहित रूप है ये आदि भौतिक है। और जो भाव अर्थात आस्तिक हो, नास्तिक हो, विधर्मी हो, कोई भी किसी भी मजहब का क्यों ना हो, प्यासा है जल पिएगा प्यास बुझ जाएगी, गर्मी से पीड़ित है और नहाएगा तो गर्मी चली जाएगी, गंदगी से संलिप्त है शरीर, नहाएगा तो बाहर की गंदगी छूट जाएगी, सबके लिए बराबर। पर कोई सनातनी होगा, कोई भावुक होगा तो भावानुसारेण सदा नराणाम भुक्तिंच मुक्तिंच ददासी नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। दैवीय भाव से यदि भगवती मां गंगा का आराधन करेगा, सेवन करेगा तो फिर उसके मन के पापों का प्रक्षालन भी गंगा करेगी। ये आधिदैविक रूप है। और आध्यात्मिक तो फिर योगियों के द्वारा गम्य है, जो तुम्हारे अंदर की चेतना सत्ता के साथ संबंध रखने वाली भाव भूमिका है, वो और गंगा एक ही है। इसलिए भैया गंगा कहीं नहीं गई, गंगा तुम्हारे अपने हृदय में है। उसे चाहे जल रूप में देखो, चाहे देवी रूप में देखो, चाहे आत्म रूप में देखो, संदेह नहीं करना। वही गंगा ब्रह्मा जी महाराज के कमंडल में गई है और कमंडल वाली भगवती मां गंगा ही प्रकरण वसात भगवान शंकर के जटाजूट में आई है और वही धरातल पर जल रूप में प्रवाहित हुई है। वो प्रक्रिया है। दूसरी बात ये थी, आशा है आपके मन का समाधान हो गया होगा। हाँ, स्वामी जी हरिशरणम गंगा खूब स्नान कर लिया और कथा बहुत सुन ली, तीर्थों पर भी गए, खूब गए, हाथ से माला का मनिया कभी घुमाया नहीं। अच्छा, तीर्थ यात्रा बहुत की, गंगा स्नान बहुत किया, कथा खूब सुनी, पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई माला पर बैठ करके जप नहीं किया संभवतः। कैसेट खूब सुनते हैं परंतु आचरण में बदलाव नहीं आया। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कई लोग समझ रहे होंगे कि चिकने घड़े हैं, कोई फर्क को नहीं पड़े। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जिन्होंने भी ये लिखा है उनको हजारों हजारों धन्यवाद है। सबसे बड़ी कठिनाई है कि स्वीकार ही नहीं करता मनुष्य कि मुझसे कहीं गलतियां भी हैं।
सबसे बड़ा अपराध जहां तक हम समझ पाए हैं, गलतियां करना, दोष हो जाना, त्रुटियां हो जाना, अपराध हो जाना, शास्त्र निषिद्ध कर्म का बन जाना आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा दोष है स्वीकार न कर पाना। अपनी गलतियों को स्वीकार न करने की जो प्रवृत्ति है, अपने दोषों को स्वीकार न करने की जो प्रवृत्ति है, उससे ज्यादा बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। बोलो ना, आपकी तो सनातन संस्कृति कहती है पूजा करने के बाद मत समह पातकी नास्ति। कौन कह रहे हैं ये बात? आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य पूजन करने के बाद कह रहे हैं मत समह पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे जैसा दुनिया में कोई पापी नहीं। इसका कहने का आशय ये नहीं है कि पाप कर रहे हैं, दैन्य है। उपासना में दैन्य उपासना का, भक्ति का आभूषण है। और पापों का समन करने वाली मां आपके जैसी कोई दूसरी नहीं है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके कि मैं पतित और आप पतित पावनी, ये संयोग बढ़िया बना है। जैसा उचित लगे मां वैसा कर देना, जिसमें मेरा हित हो वैसा कर देना। जहि विध होय नाथ हित मोरा, और करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। तो जिन भी भैया ने या माता ने लिखा है, अज्ञात हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। क्या हमें गंगा स्नान व कथा सुनने का कोई लाभ मिलेगा? कृपया प्रकाश डालें। जैसे अजामिल व गणिका की कथा में आता है। एक बात तो यह है, इसके दो प्रकार से समाधान किए जा सकते हैं। आपको तर्जित किया जा सकता है, लांछित किया जा सकता है, आपको धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है। अरे कितने निकृष्ट हो, गंगा नहाते नहाते बूढ़े हो गए, बदलाव नहीं आया? इतने तीर्थों में घूम आए और तुम्हारे मन में तीर्थत्व ना आया? इतनी कथा सुनने के बाद भी ज्यों की त्यों रहे, चिकने खड़े हो, ये कहा जा सकता है। और ये कहने का उद्देश्य भी मरी हुई चेतना को जागृत करने के लिए। दिल पर शब्द की चोट ना लगेगी तो व्यक्ति उठ के खड़ा कहां होगा। माता रत्नावली, अभी हम इसकी ऐतिहासिकता में नहीं जा रहे, केवल दृष्टांत की दृष्टि से इस विचार को रख रहे हैं। माता रत्नावली अपने प्रियतम पतिदेव तुलसीदास जी महाराज को ये न कहे कि इस चमड़ी पर मरे जाते हो। उतना प्रेम यदि रघुनाथ से किया होता तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, तो लगी ना चोट। कदाचित कोई व्यक्ति, कोई महानुभाव ऐसा भी कड़वेपन के साथ आपको बोले तो उसका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं होगा, आपकी उपेक्षा तिरस्कार करना नहीं होगा। आपके अंदर जो जमी हुई जड़ता है उसको खुरचने की चेष्टा कर रहे होंगे। पर हम अभी ऐसा नहीं करना चाहते, और ऐसा समझ लो तो कोई बुरा भी नहीं है। हम जो वस्तुतः इस प्रश्न के अंदर का भाव है, क्या गंगा स्नान व्यर्थ जाएगा? क्या कथा श्रवण करना, सत्संग श्रवण करना व्यर्थ जाएगा? तो मैं आपको बिल्कुल वस्तुतः शास्त्र का निचोड़ निचोड़ बताऊं। एक बात तो मूलतः सिद्धांत समझ लीजिए, कोई भी कर्म निरर्थक नहीं हो सकता, कोई भी कर्म परिणाम के बिना नहीं हो सकता, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो अपना फल दिए बिना आपका पीछा छोड़ दे। अच्छा हो या बुरा, सत्कर्म हो या दुष्कर्म, शास्त्र विहित हो या शास्त्र प्रतिषिद्ध हो, कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक लौट करके आपसे मुलाकात न कर ले, परिणाम न, चाहे 100 जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़े। क्या श्लोक है वो? नहीं, वो नहीं कहना चाहते। यथा यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो बिंदति मातरम, जैसे हजारों हजारों गायों के झुंड में से बछड़ा अपनी अपनी मां को खोज लेता है,
ऐसे ही जन्मांतर का किया किया कर्म 100 जन्मों तक भी अपना परिणाम देने के लिए कर्ता को पकड़ लेता है, खोज लेता है। कोई पीछा नहीं छोड़ता। इस सिद्धांत के आधार पर कह रहे हैं कि शुभ कर्म किया जाएगा तो उसका फल तो आवेगा ही आवेगा। और इसमें रहस्य की बात बताएं, सत्संग श्रवण करना है, दुर्गा पाठ करना है, गंगा सहस्र नाम पढ़ना है, गंगा जी की पूजा करना है, गंगा नहाना है या तीर्थों में जाना है, इसके 2 प्रकार के लाभ हैं। वस्तुतः इन सब सत्कर्मों का जो वास्तविक फल है वो जन्मांतर में प्राप्त होता है मनुष्य को। देवताओं को, दैत्यों को यही मिलता है, करते ही तुरंत मिलता है। पशुओं को, पक्षियों को होता ही नहीं है, परंतु मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम अगले जन्म में मिलता है। सिद्धांत है प्रेत्यो मानवान, प्रेत्य माने गत्वा, परलोके। परंतु कोई कर्म ऐसा नहीं है कि आप यहां करोगे तो यहां उसका फल नहीं होगा। तो यहां क्या फल है और वहां क्या फल है? बोले इस सत्कर्म के, गंगा स्नान रूपी पुण्य कर्म के करने का जो सुफल होगा वो पुण्य के रूप में अगले जन्म में प्राप्त होगा। पर गंगा के दर्शन का जो तात्कालिक सुख है, जलपान करने की जो असीम तृप्ति है, गंगा स्नान करने का जो अपूर्व आनंद है, वो यही मिलेगा। स्नान जन्य जो पुण्य होगा वो परलोक में मिलेगा, पर स्नान जन्य जो सुख होगा वो यही मिलेगा। और स्नान करोगे, नित्य गंगा नहाओगे तो 10 लोग बोलेंगे गंगा जी को भक्त है वो, मैं तो गंगा जी को भक्त है, नित्य नावे भाई। वो जो प्रशंसा होवे नहीं, वो प्रशंसा जी की होवे वो तात्कालिक फल है, इसका उस पुण्य से कोई संबंध नहीं है। तज्जन्य पुण्य अगले जन्म में मिलेगा। और जो सुख है वो यही भगवत कथा सुनने का जो समाधानात्मक सुख है, समय का सदुपयोग है, और लोगों की दृष्टि में धार्मिक भावना बन रही है, आपकी छवि बन रही है, वो फल हो गया यहाँ। पर इसका जो पुण्य होगा वो मिलेगा अगले जन्म में। तीर्थ गए तो हो सकता है कि तीर्थ जाने पर भी उतना परिवर्तन नहीं आया हो अपेक्षित, गंगा स्नान करने पर भी उतना परिवर्तन न आया हो अपेक्षित, क्योंकि सत्संग भी दर्पण है, शास्त्र भी दर्पण है। इसमें चेहरा नहीं देखा जाता है, इसमें चित्त देखा जाता है, आचरण देखा जाता है। ये चेहरा दिखाने वाला दर्पण नहीं, इसके आलोक में स्वयं के अस्तित्व को आकलन किया जाता है। कितना परिवर्तन हुआ, कितनी मानसिक सुंदरता आई, कितना परिष्कार हुआ। तो भी एक लाभ तो हो ही गया। तीर्थ जाने पर, गंगा स्नान करने पर, सत्संग होने पर बहुत बदलाव नहीं आया, तो भी एक लाभ तो पक्कम पक्का हो गया कि जितने समय गंगा नहाए, जितने समय तीर्थ गए, जितने समय सत्संग में बैठे, उतने समय संसार की बहुत सारी बुराइयों से बच गए। ये चादर बचा के रख ली, ये भी कम उपलब्धि नहीं है। और उसके बाद फिर एक बार धन्यवाद, आपकी स्वीकृति, आपके संस्कारित होने की और बढ़ने की दिशा में एक कदम जो बढ़ाया है वो एक अच्छी बात है। नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसंग चल रहा था भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ होने की भूमिका रची जा रही है। माध्यम है सप्तर्षि जी महाराज। जब सप्तर्षियों ने जाकर के गिरीन्द्र अर्थात हिमालय से कहा कि महादेव संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के तुम्हारी कन्या का पाणिग्रहण करना चाहते हैं, तो हिमालय तो आनंदित हो गए। कृतकृत्योस्मि पूतोस्मि युष्माकम ही समागमात। हिमालय ने कहा भगवान आप आए हो मेरे यहां, तो उतने मात्र से मुझे लगता है मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं पवित्र हो गया। युष्माकम ही समागमात। अभी हमसे कोई जिद करता है घर चलो, तो हम थोड़े उल्टी खोपड़ी के,
हम कहते रहे सन्यासियों को घरों में मत बुलाओ, घरों से निकल करके सन्यासियों के दर्शन करने बाहर आओ। निकलो अपनी माद से, आसक्तियों से, मोह से, जंजाल से थोड़ा बाहर आओ। और तुम सन्यासियों को भी खींच खींच करके घर में बुलाना चाहते हो तो मुश्किल से तो पिंड छुटा होगा, प्राण छुटे होंगे। कल फिर जाओ घर, फिर खाओ गरम गरम रोटियां, फिर सूंघो उन्हीं दिव्यतम गंधों को। परंतु ये एक पक्ष है। प्रत्येक प्रकरण के दो पहलू होते हैं। जैसे अभी हमने गंगा स्नान का उत्तर दिया, सत्संग का उत्तर दिया, तत्काल फल ये है, पर इसका पुण्य जन्य फल होगा तब। दुर्गा पाठ किया, उसका तत्काल फल नहीं, क्या मिलेगा? लोग कहेंगे भाई पाठ करता है, बहुत भला आदमी है, बड़ो विद्वान है, बड़ो साधक है, ये फल हो गया प्रत्यक्ष। परंतु इसका तज्जन्य जो पुण्य होगा वो परलोक में प्राप्त होगा। ऐसी प्रत्येक प्रकरण के दो पहलू होते हैं। सन्यासी का बहुत घर में आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये सन्यासी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और सन्यासी के यहाँ चल करके जाओगे तो जितने समय से चलने का मानस बनाओगे उतने समय से धार्मिकता तुम्हारे हृदय को पावन करना आरंभ करेगी। बड़े जानो है, तैयारी करो, वे फल ला रहे, फूल ला रहे, यहाँ कर वहाँ कर, तैयारी हो रही है नहीं। और रास्ते में चलते जा रहे हैं, तुम्हारा संग ठीक ठीक है तो संतों की चर्चा करोगे, भगवत चर्चा करोगे, कोई जप करोगे, अबे सारे ही कालने में हो गया तो राम जाने कि उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी गाली, उसकी गलौच, ये पार्टी वो पार्टी, यानी ये नहीं करना चाहिए। तो परंतु इतने समय से आरंभ हो गया आपके मानस का परिष्कार, महात्मा के पास नहीं पहुंचे परंतु आप मानस के परिष्कार के उद्यम में लग गए। वहां पहुंच गए, दर्शन हुआ, कुछ श्रवण, कुछ प्रसाद, कुछ भी हुआ, लौट करके जब तक उसका प्रभाव रहेगा आपका जीवन एक अलौकिकता से भरा रहेगा। कई दिन तक हो गए महाराज जी के दर्शन करने गए थे, ये हुआ, ऐसा हुआ, ये चर्चा हुई, और महाराज जी आए तो भी तैयारियां चली रही है, परंतु घर का जो आसक्ति में वातावरण है उतने में कितना प्रभाव रहेगा। पर दूसरा पक्ष ये है कि गृहस्थी के यहाँ सन्यासी संत आते हैं तो फिर उस घर के परमाणु परिवर्तित होते हैं, वहां का वातावरण विशुद्ध होता है। कुछ ना कुछ प्रसाद आएगा, कुछ ना कुछ प्रकाश आएगा, कुछ ना कुछ प्रसन्नता के कण बिखर जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छापन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उदासी तो रंच मात्र भी नहीं रह सकती, कितना भी विषाक्त वातावरण हो, संत आ जाएं तो हर व्यक्ति बदला बदला दिखाई देता है। इसलिए दोनों ही पक्ष हैं, उनका आना भी अच्छा है, उनके पास जाना भी अच्छा है, जिसमें दोनों राजी रहें। खींचतान मत करो, गुरु कहे तू चल के यारो आना नहीं चाहे, और चेला कहे कि तुम आओ और वो आना नहीं चाहे, तो फिर ठीक ना होगा। जिसमें दोनों संतुष्ट हो जाएं वैसा करना चाहिए। हिमालय ने कहा, भगवान जब महादेव ने ये निश्चय कर ही लिया है कि मुझको हिमाद्री की कन्या स्वीकार करनी है, तो धरती पर कौन है जो फिर विचार करेगा। यदेच्छा समभूत तस्य तदैवेच्छा ममाप्यभूत। जैसे उनकी इच्छा हुई वैसे ही मेरे मन में भी ये इच्छा जागृत हो गई। इसलिए महाराज निश्चिंत होकर के महादेव को कहो कि शुभ मुहूर्त का अनुसंधान करके वो यदि वर यात्रा के साथ आएंगे तो सम्मान पूर्वक अपनी कन्या उनको प्रदान करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम जो कह रहे हैं वो महाभागवत देवी पुराण के अनुसार कह रहे हैं। भक्त शंकर का भगवती माता पार्वती के साथ जो विवाह निश्चित हुआ वो वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ। ये जो वैशाख शुक्ल पक्ष है ना, ये पूरे के पूरे पक्ष को देखोगे तो बड़ा अद्भुत है। वैशाख शुक्ल पक्ष का आरंभ प्रतिपदा आदि से होता है, परंतु उसकी जो विशिष्ट दिव्य पर्व है पहला है अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेता युग की आदिम तिथि। और अनेक अवतारों का, माने भगवान परशुराम का अवतार हुआ और दूसरे भिन्न कई अवतार हुए।
एक दिन अवकाश होने के बाद पंचमी आती है तो भगवान शंकराचार्य की जयंती के रूप में प्रसिद्ध है वो दिन। पर आज नई बात बता रहे हैं, यदि पहले से ज्ञात था तो कोई बात ही नहीं है, पुनर्स्मृति हो गई। और ज्ञात नहीं था तो वैशाख शुक्ल पंचमी भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ में वैवाहिक दिवस है। और सप्तमी आती है तो भगवती मां गंगा, और यदि देवी पुराण के अनुसार कहें तो अक्षय तृतीया ही भगवती मां गंगा की अवतरण तिथि है। अभी पिछले दिनों प्रसंग आया है। सप्तमी जगत प्रसिद्ध कथा है, सप्तमी को भगवती मां गंगा का अवतरण दिवस है। नवमी भगवती मां, और हमको नवमी भगवती मां जानकी का अवतरण दिवस है। फिर आ गई एकादशी, फिर आ गया प्रदोष, और चतुर्दशी को नृसिंह भगवान आ गए, और पूर्णिमा को भगवान बुद्ध आ गए। बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। माने 4-5 अवतार, और माता गंगा, माता सीता, ये सब देखो ना कितना दिव्य पक्ष है वो। किमाह भगवान शंकर के पास जब लौट करके ऋषि आए तो यहां थोड़ी रोचकता है। भगवान शंकर सामान्य विवाहेच्छु की भांति बड़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं। ऐसा कोई हो जिसके विवाह में थोड़ी अड़चन आती हो, थोड़ी अधिक प्रतीक्षा करा दी हो नियति ने, होते ना भाई 30 पार कर गए तो एक एक दिन बड़ी, तो अतिशय कोई अभिलाषी हो, विवाहेच्छु हो, जैसे वो उत्सुकता दिखावे, तद्वत् तान समीक्षा गतान शंभुर महात्रस्त इवा ब्रवीत। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि महात्रस्त इव, भगवती मां जगदम्बा मां सती के जाने के बाद जो विरहावस्था के वियोग काल के जो विभिन्न प्रकार की वेदनाएं हैं, उन सब भावों का स्मरण हो आया है। इसलिए ऋषियों के पास में अत्यंत उत्सुकता में जाकर बोले, महाराज ये बताओ कि हिमाद्री ने क्या उत्तर दिया। युष्मान बदत मां चिरम, जल्दी बताओ कि हिमाद्री का क्या आशय है, क्या चाहता है। ऋषियों ने कहा, भगवान चिंता ना करो, मां चिंतांकुरु देवेश सांप्रतम सुस्थिरो भव, शांत हो जाओ, आपके अनुकूल निर्णय हुआ है। विवाह समय का मुहूर्त निकाला है ऋषियों ने। ऋषियों में मरीच्याद्याः तपोधनाः, जल्दी जल्दी पंचांग लेकर के। बीच में ये बात कहने का मन आ रहा है, देखो आप स्वतंत्र हो, जो करना चाहो आपकी मर्जी है, कोई बलपूर्वक आपको कुछ नहीं करा सकता। धर्मशास्त्र अर्थात शास्त्र कोई डंडा लेकर के किसी को मारने नहीं आवेंगे कि क्यों नहीं हमारी आज्ञाओं का पालन करते हो। परंतु जो भी शुभ कर्म करना है, उस शुभ कर्म को करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य विचार करना चाहिए। तिथि, नक्षत्र और दिवस इत्यादि के योग से बनने वाले जो उत्तम मुहूर्त है, ऐसे पल बनते हैं, ऐसा संयोग बनता है काल गणना के अनुसार कि जिनमें अल्प मात्रा में किया गया शुभ कर्म अनंत अनंत गुणित फल देने की क्षमता रखता है। देश, काल और पात्र की उत्कृष्टता का समर्थन भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं। उत्तम से उत्तम देश हो, उत्तम से उत्तम काल हो, उत्तम से उत्तम पात्र होना चाहिए। देशे काले च पात्रे च, देश, काल और पात्र को उत्तमता की दृष्टि से संयोग कर लोगे तो अल्पतम सत्कर्म भी महत्तम फल देगा, विशिष्टतम फलदायक हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो जय घोष करो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। थोड़े धीमे धीमे लगाओ, सब बड़ी उम्र के लोग हैं भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब लोगों से तो हमारी मैया ही अच्छी है। हाँ, जयकारे में कंजूसी नहीं करती, और जबकि सारा ध्यान इधर ही रहता है, बैठे बैठे कुर्सियों पर, यद्यपि बहुत समाहित होकर सुनते हो आप लोग। हम ये नहीं कह रहे कि तुम सो रहे हो, बहुत शांत समाधि की भावना से बैठ करके सुनते हो। तो ऐसा क्यों कि भाई सो रहे हो? नहीं नहीं, बहुत शांत होकर के सुनते हो, बहुत आनंद आता है, पर जय घोष में पीछे रह जाते हो। अच्छा जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुहूर्त के विषय में किसान बहुत जागरूक रहता है। यद्यपि किसान के उस विचार में शास्त्रीयता कितनी है ये हम नहीं कह सकते। हमने बाल्यकाल में देखा था, खेत में फसल बोने के लिए प्रथम हल चलाने के लिए मुहूर्त पूछने आते थे पंडित जी के पास, महाराज हल चलाना है। बीज बोने का मुहूर्त पूछने आते थे। आज कितनी शास्त्रीयता बची है उसकी चर्चा नहीं कर रहे, पर सामान्य ज्ञान रखने वाला किसान भी जानता है इस मिट्टी की गुणवत्ता ये है। उत्तम भूमि उत्तम देश देख रहा है और उत्तम बीज की गुणवत्ता देख रहा है, वो भी मिट्टी का विचार करता है, बीज का विचार करता है, समय का विचार करता है, काल चक्र का विचार करता है। सोचो, एक सामान्य किसान मिट्टी की, बीज की और ऋतु चक्र की संयुक्ति देख रहा है, तो धार्मिक व्यक्ति, धर्मशास्त्र का आदर करने वाले व्यक्ति मुहूर्त का समादर क्यों नहीं करते? और तर्क देंगे इतना बेहुदा कि सारे दिन एक जैसे ही हैं, सारी तिथियां एक जैसी हैं, सारे नक्षत्र एक जैसे ही हैं। और इससे बड़ी समस्या तो दूसरी है, लोग दिनांक के चक्कर में इतने पागल हुए हैं कि तिथियों को ही भूल गए। उसका बड़ा जो प्रभाव देखने में आता है, जन्मदिन मनाते हैं, घर घर में मनाया जाने लगा है, परंतु उन जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है उनसे पूछो कि तुम्हारा किस भारतीय परंपरा की काल गणना के अनुसार कौन से मास में और कौन से पक्ष में और कौन सी तिथि में हुआ, तो नहीं बता पाएंगे, डेट बतावेंगे। अरे भाई, अच्छा कहें तो बेचारे बड़े बूढ़ों के बीच में कह रहे हैं जिनकी घरों में चलती नहीं है। नहीं, ऐसे कहते हैं कि 90% घरों में नहीं चलती, 10% की तो चलती होगी। चलती क्यों नहीं है? आपने कभी अपने बच्चों को बिठा करके ये बताया नहीं, समझाया नहीं कि लाभ इसमें है उसमें लाभ नहीं है। आपने कभी अपने बच्चों के साथ में अब थोपने की चेष्टा करोगे नहीं, ओ नहीं, ओ नो है, तो आज के बालक नहीं मानेंगे। उनको उदाहरण दोगे, दृष्टांत दोगे, तर्क दोगे कि भगवान गणेश की जयंती मनाई जाती है, वो डेट के हिसाब से नहीं मनाई जाती, वो तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। हमारी एकादशी हो, हमारी अमावस्या पूर्णिमा हो, श्राद्ध पक्ष हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, और चाहे शिवरात्रि हो, कोई पर्व सनातन धर्म का ऐसा नहीं जो तिथि से ना मनाया जाता हो। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस भी मनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं तो तिथि से मनाते, रामनवमी मनाते, नवरात्रि मनाते हैं, और सारे पर्व पता है कि दीपावली तब है, तो तुमको अपनी अपनी जन्म तिथि के आधार पर दिनांक याद नहीं हो सकती क्या? तिथि के अनुसार ही अपने घरों के पवित्र आयोजन मनाए जाने चाहिए। और
जो सनातनी होकर के भी, जो हिंदू परंपरा में जन्म लेने के बाद भी तिथि का आदर नहीं करेगा, इन मुहूर्तों को नहीं मानेगा, तो क्या ये तिथि, ये मुहूर्त मुसलमानों के लिए बने हैं, भाइयों के लिए बने हैं? कल्याण के लिए अनुसंधान करके विधाएं प्रस्तुत किए हैं, और तुम ही अपने पूर्वजों का आदर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा भाई? इसलिए हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, अपने आप को सनातनी मानते हो, तो अपने बच्चों के साथ बैठ करके सुनिश्चित करो कि आपका जन्मदिन मनाया जाएगा तो फिर तिथि के अनुसार ही मनाया जाना चाहिए। और जिस विधि का अनुशीलन अनुपालन करने से लाभ है, उस विधि का पालन करो ना। एक केक काट करके गंदगी घर में ला करके घर की पवित्रता को दांव पर लगा करके आप चाहो कि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, देवता प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसे कैसे होगा भाई? ये प्रसंग क्यों चला जानते हैं? भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने जो कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं, जो सब मुहूर्तों को अपनी मुट्ठी से चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं, पर वो भी काल का सम्मान करते हैं, मुहूर्त का सम्मान करते हैं। ऋषियों के द्वारा किए गए अनुसंधान का परिणाम हुआ कि वैशाख मासी या शुक्ल पंचमी सा गुरोर दिने, गुरुवार का दिन था, और तस्याम उद्वाह कर्मत्वम कुरु संतान वृद्धये, उस दिव्य तिथि में यदि आपका विवाह होगा महादेव तो दिव्य संतति की प्राप्ति होगी। सर्वदोष विहीनम ही दिन में तत्सुशोभनम। और ऋषियों ने यह भी कहा कि इस तिथि में, इस दिवस में, इस मुहूर्त में विवाह होगा तो कोई भी दोष नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी। बीच बीच में बातें इसलिए कह देते हैं कि आपको ये पता चले कि हमारे आदर्श भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान शंकर हो, ऋषि महर्षि हो, ये भी इन परंपराओं का समादर पूरी निष्ठा से करते थे। सर्वशक्तिमान होने पर भी इनका पालन करते थे नियमों का। हमारी और आपकी तो कोई शक्ति नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? जब सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वाधार परमात्मा नियमों का पालन करते हैं तो हम क्यों ना करें? 1000, 1500, 2000 साल पुराने लोगों की नकल करके हम कौन से बड़े होना चाहते हैं? इसलिए इन बातों को कहते हैं कि अपनी जड़ों को समझें, अपने मूल की ओर देखें, अपनी परंपराओं का आदर करने वाले बने। देवर्षि नारद को भगवान शंकर ने कहा, तुम मेरे अत्यंत आत्मीय हो, अत्यंत प्रिय हो, मेरा संदेश, मेरा आमंत्रण सर्वत्र तुम पहुंचाओ। भगवान शंकर की आज्ञा मान करके नारदम प्राह तातत्वम अव्याहत गति स्वयं। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम अव्याहत गति हो। अव्याहत गति का तात्पर्य अबाध गति वाले हो। अव्याहत गति माने किसी भी घर में तुम्हारा प्रवेश संदिग्ध नहीं है। अच्छा, सृष्टि में एकमात्र ऐसे विलक्षण महात्मा है देवर्षि नारद, जो कहीं भी, कभी भी, कहीं भी और कभी भी और किसी के भी पास जा सकते हैं। कंस के यहां भगवान कृष्ण को पहुंचने में 11 वर्ष लगे, और उस कंस के यहां देवर्षि नारद जाते हैं तो बढ़िया आसन पर बिठाया जाता है, कंस चरणों में बैठता है, सिंहासन पर देवर्षि नारद रबड़ी खाते हैं। देवर्षि नारद की सर्वत्र अबाध गति है। नारद जी से भगवान शंकर ने कहा कि एकम कुरुस मत कार्यम, मेरा एक काम करो, विष्णवे ब्रह्मणे तद्वद इंद्रादिभ्य पृथक पृथक, इंद्र को, विष्णु को, ब्रह्मा को, अन्य देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को, सबको आमंत्रित करो, सब महात्माओं को। मद उद्वाह दिने सर्वैर देव गंधर्व किन्नरई, मेरे विवाह के समय सब मेरे साथ हों, वहां चलना चाहिए।
देवर्षि नारद ने सर्वत्र जाकर के सूचित कर दिया और सब बड़े प्रसन्न हो गए, तैयार बैठे थे कैसे भगवान शंकर का विवाह हो और कैसे उनकी संतति हो और कैसे तारकासुर का वध हो, सब तैयार बैठे थे। भगवान शंकर ऋषियों से कहते हैं न विप्रियम करिष्यामि कदाचिदपि मोहितः। अब एक बड़ा जोर का बीच में से एक ट्विस्ट आ रहा है। यद्यपि यहां तो कुछ नहीं, सब सीधी सीधी बात बनी बनाई है, कोई झमेला नहीं है। शिव पुराण आदि में मैना को मनाने में और सब विभिन्न प्रकार के विघ्नों को दूर करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। हमारी इस समय महाभागवत के अनुसार शंकर जी का विवाह हाथों हाथों हो गया, झंझट नहीं आया कोई, तो भी मन में कुछ ना कुछ भगवान शंकर के चल रहा था। ये विवाह जब तक न हो जाए तब तक पक्का मत मानो। न जाने कब कौन अलग से मंथरा का अवतार आ जाए और काम बिगाड़ जाए। बड़ी बड़ी शक्तिशाली होती है मंथरा की वृत्ति, और किसी भी पुरुष की मस्त बुद्धि में, माता की बुद्धि में प्रविष्ट हो सकती है कभी भी। वैवाहिक संबंध जब तक संपन्न न हो जाए श्योर मत मानो कि हो गया। हमको तो नहीं लगेगा हमारे ये पृष्ठ और उड़ते हैं, इनको और संभालना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, कहाँ चले? उन्होंने कहा देखो जो पीछे की घटना घटी है ना हमारे साथ सती विषयक, किसी ने तो ऐसा अपयश फैलाया भगवान शंकर का कि अरे पहले वाली जो थी ना, इनका व्यवहार ठीक नहीं था, जल करके मर गए। बहुत भली थी बेचारी। और ये कहने वाले लोग इतने बन जाते हैं जहरीले, इतना मधुर बोलेंगे, इतना दया और करुणा से भरे हुए बोलेंगे और हर शब्द में विष घोलेंगे। ये जो मीठा बोल करके तुम्हारे चित्त में विष घोलते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, सावधान रहना चाहिए। बोले बाकी तो सब ठीक है परंतु तुम्हें पता नहीं है दूसरी वाली है। अच्छा पहली वाली? बोले अरे मत पूछो भाई। यहां भगवान शंकर कहते हैं न विप्रियं करिष्यामि कदाचिदपि मोहित। महात्माओं से कह रहे हैं, ऋषियों से जो मध्यस्थ है, बोले भगवान प्रतिज्ञा करता हूं कभी भी अपनी पत्नी का अप्रिय नहीं करूंगा। और यत्र यास्यति सा देवी गमिष्येहंच तत्र वै। जहां वो जाने के लिए कहेगी ना पीछे पीछे जाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सती जाना चाहती थी और मैं जाने नहीं देना चाहता था। यदि मैं सती के संग गया होता तो ये घटना न घटती। सोचो भगवान शंकर कितने भव्य भाव से बात कह रहे हैं, जहां जाएंगी पीछे पीछे जाऊंगा। न त्यक्षामि कदाचित्ताम क्षणार्धमपि सुब्रताम। हे संसार के वर्तमान शंकरो, ध्यान से सुन लो अपनी मैया पार्वतियों का, ऐसे ही अनुगमन किया करो, उनकी बातों को माना करो। इस प्रकार भगवान शंकर उन महापुरुषों को, मरीच्यादि ऋषियों को मना रहे हैं। ऐसी बातें वहां भी कह देना कि भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा की है। उधर हिमालय के घर पर वैवाहिक परिवेश में, वातावरण में बड़ा अद्भुत, नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, तैयारियों वाले तैयारी में लगे हैं, कोई सजाया जा रहा है। प्रावर्तत मुनि श्रेष्ठ जगताम हर्षवर्धनम। संसार के हर्ष को बढ़ाने वाला पावन उद्वाह मांगलिक कृत्य आरंभ हो गया।
आजकल तो समय बचा ही नहीं ना, बहुत कम समय रह गया। हम बचपन में देखते थे 15 दिन पहले, क्या महीने भर पहले घर में रात्रि की भजन मंडली तैयार रहती थी, मातृमंडल, और महीनों पहले से गीत गाए जाने लग जाते थे। और 10, 20, 50 जिसका बेचारे का जैसा स्तर, जैसा व्यवहार, उसी स्तर से आयोजन शुरू हो जाता। तो ऐसा लगता है कि महीनों पहले से भंडारा तो शुरू ही होगा, घर में आएंगे, भजन गाएंगे, कुछ ना कुछ तो खा पी के जाएंगी। उस वातावरण की चर्चा यहाँ विस्तार से है, कैसे गाया जा रहा है, कैसे बजाया जा रहा है, कौन कौन नाच रहे हैं, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, किन्नर हैं। महाराज भगवान देवराज प्रीति मनाह संभोस तत्र तपोवने, देवराज इंद्र आदि आ गए, भगवान विष्णु आ गए, ब्रह्मा जी महाराज अपने सपरिकर सपरिवार आ गए। इस प्रसंग में जब भगवान शंकर को सजाया जाने लगा तो उसी समय एक उदास चेहरा, एक उदास मूर्ति, बड़ी पीड़ित, बड़ी दुखी, कामदेव की पत्नी रति, उसने देखा चारों ओर उल्लास है, हर्ष है, आनंद है, महोत्सव है, पर मेरा घर सूना है, मेरा मन सूना है, मेरा जीवन सूना है। तो ब्रह्मा जी महाराज के पास में गई, समायाता काम पत्नी रति सर्वांग सुंदरी, परंतु पतिशोक दुखार सुदुखारता कृशांगी सासुर लोचना। माता रति का सौंदर्य अनिंद्य है, अपूर्व है, विलक्षण है, परंतु पति के वियोग के कारण, निरंतर रुदन करती रहने के कारण, शोकाग्नि में दग्ध होने के कारण अत्यंत कृश हो गई है और सासुर वदना है। इनसे कहा, भगवान मेरे जीवन में कब सुख का प्रभात होगा, आपका जीवन तो ठीक हो गया। तो ब्रह्मादिक ने सबने समझाया, जाओ महादेव के पास जाओ, उनसे निवेदन करो, भगवान शंकर से प्रार्थना की जाए। कामस्य प्रापयामासो पुनर्देहम महामुने, और संप्राप्य देहम कामस्तम प्रणिपत्य महेश्वरम। उस समय ब्रह्मादिक के प्रेरणा देने पर भगवती रति ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणत होकर के निवेदन किया, भोलेनाथ आपकी सन्निधि में जो आ जाता है उसके जीवन का शोक मिट जाता है, आपकी सन्निधि मात्र से मनुष्य के जीवन में हर्ष आ जाता है, पर आपके पास आपकी शरण में आने पर भी मैं दुखी क्यों? आपका तो नाम भगवान आशुतोष है। आंसू माने सद्य, तोष माने तुष्टि को प्राप्त हो जाने वाले हो, तो फिर मेरे जीवन में शोक क्यों है? भगवान शंकर ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्या बात है? तो रति ने कहा, भगवान आपने मेरे पति कामदेव को दग्ध कर दिया। उतने में ब्रह्मादिक ने सबने समर्थन कर दिया, तो सबकी बात मान करके प्रणता नाम कृपा करह, प्रणतों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर ने एक पल नहीं लगाया, कामदेव को शरीर प्रदान कर दिया। और जैसे शरीर प्राप्त हुआ तो सबसे पहले कामदेव ने लंबी सी दंडवत प्रणाम भगवान शंकर के चरणों में की। प्रणिपत्य महेश्वरम, भगवान शंकर को प्रणाम करके कामदेव रति के पास पहुंच गए। भगवान शंकर का बड़ा दिव्य रूप था, नाग गले में लटके हुए, त्रिनेत्र भगवान शंकर, 5 मुख। भगवान शंकर के स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी ने विभूति भूषणम पिंग जटा मौलिम चतुर्भुजम, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, महादेव यद्यपि आप जैसे भी हैं सबको आनंदित करते हैं, सबको बड़ा आनंद हो जाता है आपका दर्शन मात्र पाते ही, आप सर्व मंगल मंगल हैं, आप सर्व कारण कारण हैं, सभी कारणों के कारण आप हैं। परंतु प्रभु कम से भी कम ये तो विचार करो कि अभी आप वर की भूमिका में हैं, दूल्हा की भूमिका में हैं। आप तो जैसे
बैठे हो वैसे उठ करके चल पड़ोगे। आप तो समता में रहते हैं, पर संसार की कक्षा उतनी उच्च नहीं है। बर की भूमिका में है तो बर के अनुरूप कुछ ना कुछ तो स्वरूप बनाओ। ऐसा करो भोलेनाथ जिससे कोई एक भी व्यक्ति आपके स्वरूप को देख करके डरे नहीं। यथा बिभेति काचिन्न बीक्ष त्वाम भीम रूपिणम। आपके इस भयावह रूप को देख करके आप वहां जाओ और कहीं कोई मैया डर गई और उसको बेचारी डर जाती है, जल्दी अचेत हो गई, तो इसलिए ऐसा स्वरूप बनाओ जिसको देख करके प्रत्येक प्राणी आपके चरणों में अवनत हो जाए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और दिव्युज हो गए। ऐसा दिव्य स्वरूप चारुतरम रूपम, इतना दिव्य स्वरूप भगवान शंकर ने बनाया कि अब तक जो शरीर पर भस्म लगी थी उसके स्थान पर चंदन चर्चित देह हो गया। गले में जो सर्पों की मालाएं पड़ी थी भस्म चंदन बन गया। जटाजूट स्वर्ण का किरीट बन गया और विभिन्न प्रकार के स्वर्णाभूषणों से दिव्याति दिव्य स्वरूप भगवान शंकर का हो गया। वृक्ष के पृष्ठ पर बैठ करके भोलेनाथ पहुंच गए हिमालय के यहाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिमालय ने बारात का बहुत दिव्य स्वागत किया है। अथाद्रि राजो ज्ञात्वा तु समायांतम महेश्वरम आगत्याभ्यर्च्य विधिवत पुरमावेशयत स्वयं। नगर के द्वार पर पहुंच करके, द्वाराचार कहा जाता है इसको, बड़ा विधिवत वैदिक विधान के अनुसार वो सब कार्य संपन्न हुए। सम्मान पूर्वक भगवान शंकर के सहित पूरी बारात को मरीच्यादि महर्षियों के अनुशासन में उनका पूजन आदि करके सबका सम्मान किया। जो भी भगवान शंकर के उस दिव्य सौंदर्य माधुर्य का दर्शन करता है, सौरस्य का दर्शन करता है, एक बार जिसकी दृष्टि भगवान शंकर के उस दिव्य छवि पर पहुंच जाती है, कहते वो फिर अपनी आंखें अलग नहीं हटा पाता। तदान्य ये समायाता देव गंधर्व किन्नराहा ते भीक्ष पार्वती नाथम। भगवती माता पार्वती के नाथ भगवान शंकर विश्वनाथ को जो एक बार देख ले तो चक्षुरन्यत्र नाक्षिपन, आंखें वहीं की वहीं गड़ी। ऐसे भी एक विशेष बात होती है, कुछ विलक्षण बात होती है दूल्हा के व्यक्तित्व में। भले ही उम्र दराज हो, भले ही कैसा भी हो, उतना सुंदर ना हो जितनी सुंदरता की अपेक्षा है, बस सर पर मुकुट लग जाए, क्या बोलते हैं वो जो पहनता है, साफा मान लो अथवा जो भी उसके शिरोभूषण मान लो, सीधे बोले, उसके नाम अलग अलग होंगे, पर वैवाहिक बेला में वर के द्वारा अपने सिर पर जो अलंकार धारण किया जाता है, शिरोभूषण मान लो, मुकुट मानो, या अपनी लौकिक भाषा में जो समझो, उसको धारण करते ही वर के जीवन में न जाने कैसा वैलक्षण्य आ जाता है, आकर्षण आ जाता है, और कुछ बैंड बाजा बज जाए। अब और तो किसी की नहीं कह सकते, पर ये पक्का कह सकते हैं, 99% कह रहे हैं, 1% उनको छोड़ दें जो ज्यादातर यहां बैठी हो मैया, ये सब 1% में आ जाएंगे। 99% बालक और माताएं जहां बैठे होंगे वहां से उठ करके खड़े हो जाएंगे और निश्चित रूप से एक झलक पाने के लिए दरवाजे पर आएंगे, छत पर आएंगे, खिड़की पर आएंगे। बिना देखे रहा नहीं जा सकता। ये वर के वरत्व का आकर्षण है। जरा बैंड बाजा बज जाए, जरा बाजा बजे और पता चले कि वो दूल्हा आ गया है, बारात आ गई है, तो नहीं रुका जा सकता। हमने कहा बालक और माताएं, अब इसका मतलब पुरुष नहीं जाते होंगे, इसका मतलब पुरुष नहीं जाते। हम बोलने में पक्षपात करते हैं। जो माताएं उठ करके नहीं आ पाती होंगी, या तो वो वीतराग हो गई होंगी या उनमें पुरुषत्व आ गया होगा, और जो पुरुष दौड़ करके पड़ते हैं वर का मुख देखने और बैंड बाजा देखने,
उनमें समझ लो उतनी उतनी मात्रा में बचपना और मैयापना है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है। जो माताएं इस महोत्सव की बेला में भी संयम रख पाए, उठ के न जा पाए, तो या तो उनमें पुरुषत्व आ गया होगा। कला का अनादर कौन कर सकता है? सौंदर्य बोध से शून्य कौन हो सकता है? साहित्य संगीत और कला से रहित कौन हो सकता है? तो किसका मन नहीं करेगा भाई? देखो ये तो बीत राग होंगे, वो सारे राग बीत जाए, तत्व से परे चित्त पहुंच गया होगा। अथवा शारीरिक अशक्तता भी कारण हो सकते, नहीं उठ पा रहे, नहीं जा पा रहे। बज लो, कितने बाजे बजेंगे? हो सारी जिंदगी बजते हुए बाजे ही सुने और क्या हुआ? आखिर तात्पर्य कहने का यह है कि वर के वरत्व का एक ऐसा आकर्षण होता है, प्रायः व्यक्ति का मन रुक नहीं पाता। भगवान शंकर का दर्शन करने जो आ रहे हैं, महाराज एक बार चक्षु पड़ जाए, चक्षु रन्यत्र नाक छिपन। सब लोग आपस में कहते हैं, कोई कहता है भगवती माँ गौरी अत्यंत स्वरूपनी सुंदरी है, तो कोई कहता है अरे रूप संपन्न महादेवो जगतपति, हमारे भोलेनाथ कौन से कम सुंदर है, कर्पूर गौरम है। और आपको आश्चर्य होगा, मैया पार्वती तो गौरी कही जाती हैं, वास्तव में वो काली हैं। माता पार्वती क्या बोले? काली। हिमालय की पुत्री के रूप में भगवती मां जगदम्बा जो अवतार धारण करके आई है, उसमें श्यामत्व है, श्यामा है वो। और काली क्यों कहा जाता है? बोले पर्वतीय अंचल में जो सौंदर्य का मापदंड है वो बहुत उच्च है। जिसे मैदानी क्षेत्र के लोग सुंदर कहते हैं, वो उनकी दृष्टि में काला माना जाता है। इसका मतलब ये मत समझना कि मां काली ही है। आपस में चर्चा करते हैं भगवान शंकर का सौंदर्य, मैया का सौंदर्य। अथाद्रिनाथ संप्राप्ते काले चाति सुलक्षणे। उस समय आचार्यों के, ऋषियों के मार्गदर्शन में हिमालय ने संकल्प किया और अपनी पुत्री माता पार्वती का संकल्प करके कन्यादान भगवान शंकर को कर दिया। यहां संक्षेप में लिखा यथोक्त विधिना। यथोक्त माने जैसा शास्त्रों की पद्धति में जैसा लिखा, जैसा जैसा ऋषि महर्षि बताते गए, वैसा वैसा करते गए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। ऐसा कहते हैं, इतना दिव्य महोत्सव हिमालय के इस पवित्र प्रांगण में मनाया गया, जैसा न भूतः कुत्रापि भविता बान कुत्रचित, न पहले कभी हुआ और न आगे होने की संभावना। कौन भगवान शंकर के महात्म्य का वर्णन कर सकता है? प्रभावम को महेशस्य लोके वक्तुम क्षमो भवेत्। चाहे उनके सौंदर्य की बात हो, चाहे उनकी संपदा की, वैभव की बात हो, और बाचा तीतम मनोतिगम। भगवान शंकर का ऐश्वर्य वाणी से परे है। मनुष्य उस ऐश्वर्य का, उस प्रभाव का, उस वैभव का वर्णन करना चाहे तो शब्द छोटे पड़ जाएं, थोड़े पड़ जाएं, परंतु भगवान शंकर की महिमा का अतीत पंथानम, जिसको महिम्न पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी आदि कह करके महिम्न स्तोत्र में व्यक्त किया गया है। भोलेनाथ की महिमा ऐसी विलक्षण है। वाचातीत और मनोतिगम माने मन की गति भी वहां तक नहीं हो सकती। उसके बाद हिमालय भगवान शंकर की शरण में है। अपनी कन्या देने के बाद कन्या का पिता जैसी भाव भरी प्रार्थना करते हैं, ठीक वैसे ही हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। 3 बार नमस्कार कर। कहते 3 बार नमस्कार करने का आशय। बोले भगवान मनसा वाचा कर्मणा त्रिविध आपको बंधन है। कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से तीनों प्रकार से नमस्कार। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने इन नेत्रों से जगन्नाथ भगवान विश्वनाथ को
और जगन मात्रा समम दृशा। ये मेरी पुत्री के रूप में भगवती जगदम्बिका हैं, इनके साथ आपको खड़े हुए देख रहा हूं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या दूं आपको प्रभु, मैं मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। आपने हमको स्वीकार कर लिया, यही हमारे जीवन की अहोभाग्यता है, ऐसा कहा। भगवान शंकर ने सोचा कि हिमालय ने मुझे कुछ दिया है तो फिर मैं भी कुछ न कुछ दे के जाऊं। और सुनो, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो, घर में, परिवार में, समाज में, संस्था में, जहां कहीं भी स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो तो लेने का भाव मत रखना, देने का भाव रखना। आपके मन में कुछ लेने की भावना आई, उसी समय आप संकीर्ण, तुच्छ, लघु हो जाओगे, छोटे हो जाओगे। आपके मन में विचार आ गया, इनसे कुछ लेना है, इनसे कुछ पाना है, इनसे कुछ लेना है, इनसे कुछ पाना है। अभी दुनिया की दृष्टि में क्या बड़े और क्या छोटे हो, कैसी आपकी स्थिति है, आप जब, पर मैं आपको सत्य बताता हूं, उसी पल आप अपने अंतरंग जो आपका अस्तित्व है, उस अस्तित्व को छोटा कर रहे हो, लघु कर रहे हो, दीन हो जा रहे हो। और आपके मन में कुछ भी नहीं है अभी देने के लिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं, ना कपड़ा है, ना भोजन है, ना वस्त्र है, ना दक्षिणा है, कुछ नहीं है, पर मन में भाव है देना चाहता हूं, ये आए ने कुछ देना है। जैसे ही आप देने का भाव बनाओगे, आप बाहर की स्थितियां तो संसार में क्या है कौन जाने, पर अंदर से आप सम्राट हो जाओगे, विराट हो जाओगे। परिवार में लेने की चाह मत रखना, चाहे वो सम्मान लेने की भावना हो, चाहे नमस्कार लेने की भावना हो, और चाहे सेवा लेने की भावना हो, और चाहे कुछ उपहार लेने की भावना हो। जैसे ही लेने की भावना आपके चित्त में उदित होगी, तुम छोटे हो जाओगे, दीन हो जाओगे। और भले ही कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, देने का भाव बनाओगे तो सारी की सारी प्रकृति, नियति आपको विराट बना देगी, आपको आनंद से भर देगी। देने का भाव रखो, लेने का नहीं। और तुम में साहस है ना, तुम पुरुषार्थी हो, तुम कहते हो नहीं हमको पुरुषार्थ करना अच्छा लगता है, तो संसार की संपदा को पाना पुरुषार्थ नहीं है, संसार की समागत संप्राप्त संपदा से मन को हटा लेना पुरुषार्थ है। कुछ पाने के लिए प्रयत्न करना ये पुरुषार्थ नहीं। जो अनावश्यक, अनपेक्षित, बिना मांगे आ रहा है, उससे भी अपने आप को बचा ले गए तो सारी धरती पर तुमसे बड़ा पुरुषार्थी कोई और ना होगा। कह रहे नहीं हम तो मांगा नहीं, बिना मांगे आया, क्या करना है, क्या किसी का तिरस्कार नहीं करना है। कई लोग कहते हैं नहीं भाई सम्मान करना चाहिए, देने वाले का लेना है, अच्छी बात है, पर सच में ही केवल सम्मान की भावना से ऐसा कहा जा रहा हो। यदि आप हर दाता का सम्मान करने की भावना रखते हो तो जो प्याज चढ़ा जा रहा है ले लो ना, उसका क्या अनादर करना है। जो प्याज चढ़ा रहा है वो भी तो दे ही रहा है ना, करो सम्मान, कहां करोगे। बोले नहीं नहीं, इसका मतलब फिर इन पदार्थों में, इस द्रव्य में, इस वस्त्र में, इस कमंडल में तुम्हारी महत्व बुद्धि है, इसलिए दाता को तुम महत्व देते हो। तो प्राप्त होने वाले जो संसाधन है और जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जो तुम्हारे काम नहीं आने हैं, उनसे अपने आप को हटा ले जाना, प्रसन्नता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक किनारे बच जाना, ये पुरुषार्थ है। भगवान शंकर ने क्या किया, हिमालय ने अपना हृदय दिया है, कन्या दी है, तो भगवान शंकर ने कहा जाओ तुमको अमर बना देते हैं। आज के बाद जो यज्ञ संपन्न होगा, उस यज्ञ में हिमाद्री तुमको आहुति, तुम्हारा भाग प्राप्त होगा तुमको। लो, दक्ष के हृदय में, दक्ष तो कहता था भगवान शंकर को भाग नहीं लेने दूंगा। भगवान शंकर कहते हैं एक ससुर हमारा ऐसा था जो हमको यज्ञ में भाग नहीं लेने देता था,
एक हमें अपने नए ससुर को यज्ञ में नया भोक्ता बना देते हैं। आज से यज्ञ फल अद्यारभ्य अध्वरे भागो मयाते परिकल्पितः न त्वाम बिना करिष्यन्ति मर्त्य यज्ञं गिरीश्वर। हे गिरीश्वर, हे हिमालय, तुम्हारे बिना आज के बाद कोई यज्ञ संपन्न न होगा। तो मानो आज माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने दक्ष के द्वारा जो प्रपंच फैलाया था, उस प्रपंच का समापन इस रूप में किया कि देखो वो न सही ये सही। तुम्हारे पिता दक्ष को तो मैं यज्ञ में भाग न दे पाया, पर तुम्हारे नए पिता को ये सौभाग्य मिल गया। जैसे जैसे यज्ञ में हविर्भुज सर्वे देवा यज्ञोत्सवे गिरे तथा त्वमपि यज्ञानाम भोक्ता मर्त्ये भविष्यसि। जैसे सब देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग मिलता है, वैसे ही तुमको यज्ञ में भागांश मिला करेगा। बोलिए शंकर भगवान की। इसके बाद इस प्रसंग के मुख्य वक्ता महादेव हैं, मुख्य श्रोता देवर्षि नारद हैं, सूत जी और सौनकादि हैं। वो कहते हैं इस प्रसंग को, भगवान शंकर के वैवाहिक प्रसंग को जो सुनता है अथवा पठेद बापी पढ़ता है, माने सुनाता है, सह देव्याः पदमाप्नुयाद भगवती माँ जगदम्बिका के पावनतम पादारविंद का सानिध्य पा लेता है, वो दिव्य लोक पा लेता है। और न तस्य विद्यते भीति ही, जिसने श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र कथा को सुना होगा और श्रद्धा पूर्वक सुनाया होगा, उसके चित्त में रंच मात्र भी भीति नहीं रह सकती, डर नहीं रह सकता। ये डर का मामला ऐसा, ये क्या है डर? मर जाएंगे ये डर है, मिट जाएंगे ये डर है, घर छिन जाएगा, जो प्राप्त सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी, यही तो डर है। कुछ प्राप्त है हमको, उसके जाने का, मिट जाने का जो भाव है, संभावना, वही तो डर है। इसका मतलब पहले तो ये मानो कि हम कुछ हैं, हमारे पास कुछ है। जिसने ये माना कि हम कुछ हैं और हमारे पास कुछ है, उसी को तो ये सताएगी चिंता कि चला ना जाए, छुट ना जाए, मिट ना जाए। इसलिए अभी से प्रतिज्ञा कर लो, ना हम कुछ हैं और ना हमारे पास कुछ है, ना हमारा दुनिया में कोई, ना हम दुनिया में किसी के। ना हम कस्यचित, मैं किसी का नहीं हूं, और न मैं कश्चित, मेरा भी कोई नहीं दुनिया में। अभी आज प्रवचन के प्रारंभ में स्वामी जी महाराज का जो पावन उपदेश प्रवाहित हो रहा था, उसमें ये संदेश, हे नाथ, हे मेरे नाथ, उनके सिवा कौन है? न भाई, न बंधु, न दारा, कोई नहीं। जब तक हम इस नासवान शरीर को मैं मान करके और इस नासवान शरीर से संबद्ध इन विनाशी वस्तुओं को सत्ता देकर के, महत्ता देकर के इसके अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, तब तक तुमको डरना ही होगा। अब आपने नासवान शरीर को मैंने आत्मबुद्धि से नहीं देखा, तो इस शरीर से संबद्ध जितना भी प्रपंच रचा गया है, उसमें तुम्हारी ममत्व बुद्धि कैसे आएगी? इसलिए बीमारी लगती है शरीर में, अहंत बुद्धि, अहंता का भाव आता है। इसलिए शरीर से संबद्ध जो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसमें ममत्व भाव आ जाता है। जब शरीर को तुमने माना कि मैं ही कुछ नहीं हूं, तो फिर मेरा कुछ यहाँ क्या बचा? काहे के लिए रोना धोना है? इसलिए डर का मतलब तुम्हारे पास कुछ माने हो, उसके खोने की चिंता तुमको सताती है, यही तो डर कहलाती है। अपना कुछ है नहीं, मेरी क्या बला से, कल मिटता हो, आज मिट जाए, आज मिटता है, अभी मिट जाए, मेरा क्या? जो मिला है छुट जाए, छिन जाए, मिट जाए, लुट जाए, पिट जाए, अपना क्या? निश्चिंत हो जाओ, सर्वव्यापक परमात्मा का सामर्थ्य संसार के समग्र भयप्रद अस्तित्व से व्यापक है, बड़ा है। इसलिए भय है अंधेरा और भगवान का विश्वास है प्रकाश। भगवत विश्वास के प्रकाश में ये भय नामक अंधकार टिक नहीं सकता।
जो श्रद्धा पूर्वक इसको श्रवण करता और कराता है, न तस्य विद्यते भीति, उसको भय नहीं रहता, न शत्रु से न राजा से, और वो अभीष्ट जैसा जैसा लिखा है कि जैसा जैसा इसका मनोरथ है वो पूर्ण हो जाते हैं। बाकी मनोरथ पूर्ण हो में न हो, बस ये रहे कि मन में सदा प्रसन्नता का भाव बना रहे, आनंद का भाव बना रहे। क्यों? बोले भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, और प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि ही पर्यव। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? बस मन आनंद से भरा रहे, मन संदिग्ध न हो और मन शिकायतों से भरा न हो, मन में शर्त जैसी बीमारियां ना लगे। बड़े सामान्य से शब्द हैं शर्त और शिकायत, बहुत सामान्य है, पर मनुष्य का सारा जीवन इन्हीं दो जालों में जकड़ा हुआ है। कभी शर्त के साथ जी रहे हैं और शर्त अधूरी रह जाती है तो शिकायत के साथ जी रहे हैं। जितनी कम शर्तें होंगी उतनी कम शिकायतें होंगी, जितनी कम शिकायतें होंगी उतना जीवन में शांति होगी। इसलिए शर्तों का बवाल मत पालो, शिकायतों की जो गंदगी है इसको मन में मत पलने दो। ये बुरा वो बुरा सब अच्छे हैं। समाधान बाहर खोजते हो, समाधान अंदर खोजो। आपके अंदर समाधान है और कोई बाहर से नहीं लाना, आपके अंदर पहले से समाधान विद्यमान है। इसलिए समाधान के साथ जीना आ जाए तो सब साधनाओं का प्रतिफल यहीं प्रत्यक्ष मिल जाए, सब गंगा नहाने का फल मिल जाए, तीर्थ यात्रा का फल मिल जाए, सत्संग सुना जितना है उसका प्रतिफल मिल जाए। समाधान के साथ जियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर की एक बड़ी दिव्य भूमिका है। उसको देख करके हमको लगता था कि मनुष्य को कैसे जाने कि प्रेम का स्वरूप क्या है या उपासना का स्वरूप क्या है, कैसे पता चले कि प्रेम क्या होता है, उपासना क्या होती है। जब माता पार्वती के साथ भगवान शंकर आ गए तो सबसे पहले तद वाक्य श्रवणे कर्णव, प्रेम का मतलब है जिनसे आप प्रेम करते हो उनको सुनने के लिए तुम्हारे कान लालायित रहे। अब ये बात ही नहीं अच्छा सुना जाएगा कि बुरा सुना जाएगा, बस सुनना है। जिनको तुम प्रेम करते हो उनके दर्शन के लिए आंखों में निरंतर निरंतर प्यास बनी रहे। वो नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, उन्होंने श्रृंगार किया है कि नहीं किया है, ये प्रसंग ही नहीं है। तन मनोरंजने चेतः, उनके मन को प्रसन्नता देने का भाव चित्त में रहे, बस वो प्रसन्न रहें। वो कैसे प्रसन्न रहेंगे इसकी कोई विचार की बात नहीं है। संयोज्य निरंतरम, ऐसा भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ में भाव बना दिया। भोलेनाथ क्या करते हैं? बोले एक मात्र होठ हिले माता पार्वती के तो तुरंत कान खड़े हो जाए। वही सुनना चाहते हैं जो बोले, और वही देखना चाहते हैं जो माँ का रूप है, और वही करना चाहते हैं जिससे माँ प्रसन्न रहे। माने ये उपासना हो चाहे प्रेम हो, इस स्तर पर आपका समर्पण है तो वो चाहे लौकिक प्रेम हो और चाहे अलौकिक प्रेम हो, माने उपासना हो भक्ति हो चाहे, तब तो जीवन में रस रहेगा। पर आप प्रसन्न होना चाहते हो, करना नहीं चाहते तो कृपया क्षमा करना, कुछ भी हो आप प्रेमी नहीं हो सकते। आप प्रसन्न होने की चाह रखते हो, प्रसन्न करने की चाह नहीं रखते तो आप कुछ भी हो प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमी तो क्या बोले, तत् सुखे सुखित्वम, माने उनके सुख में सुखी होना प्रेम है। और बताना हम क्या कर रहे हैं? बोले ऐसा मत पहनो, ऐसा पहनो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं किया, वो ये प्रेम नहीं है। ये तो केवल मनोरंजन के लिए खिलौना एडॉप्ट करना है।
ये बोलो जो हम बुलवाना चाहते हैं, वो खाओ जो हम खिलाना चाहते हैं, वो पहनो जो हम पहनाना चाहते हैं, नहीं नहीं तो हम प्रसन्न नहीं। आपने अपने जीवन में कोई उपभोग की कोई वस्तु चुनी है, कोई व्यक्ति चुना है, हम उपभोक्ता बने। प्रेमी उपभोक्ता नहीं होता। भगवान के ऊपर जो थोपा जाता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, मेरे पाप काटो, मेरे दुख मिटाओ, मुझे सुख दे दो, मुझे ये दे दो, मेरे लिए ये कर दो, ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण तो है तद वाक्य श्रवणे, माने भगवद विषय जो वाक्य उनके सुनने के लिए कान लगा दे, ये उपासना बन जाएगी। नेत्र भगवद विग्रहों के दर्शन करने के लिए लालायित रहे, ये उपासना बन जाएगी। और भगवान को जिस जिस जो जो करने से प्रीति होती है वो करने का भाव रहे तो ये उपासना बन जाएगी। वो प्रेमी नहीं हो सकता जो शर्तें थोपता है, ऐसा चल वैसा कर, क्यों नहीं फोन किया, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं आया। भाई जी तुमने, अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ी अजीब सी है पहले जय घोष करें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस संसार में मनुष्य बहुत विचित्र प्राणी है, बहुत विचित्र। ये कहता मैं पशुओं से प्रेम करता हूं, देखो मैंने मृग पाल रखा है, मेरे पिंजड़े में तोता है, मेरे गाय हैं, मेरे दरवाजे पर हाथी है, सिंह, देखो कितने सुंदर सुंदर खरगोश। महाभारतकार व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य का पशु और पक्षी के साथ में प्रेम का नाता न था और न है और न कभी होगा। ये मनुष्य पशु पक्षी की तो बात छोड़ो, मनुष्य से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो बोले फिर ये पालना पोसना जो चलता है, बोले दो ही कारण है, बध या बंधन। या तो मनुष्य पशु जाति पक्षी जाति से प्रेम दिखाता है, नाटक करता है प्रेम का, मारने के लिए, बध के लिए या बांधने के लिए। तो बध से क्या लाभ और बांधने से क्या लाभ है? बोले बध से लाभ है अपनी जीव का चटोरापन मिटाना, भूख मिटाना, खाने के लिए अथवा मनोरंजन के लिए। मृग बांध रखे हैं, तोता पाल रखे हैं, हाथी बंधे हुए हैं, केवल ये गौरव पाना देखो हम कोई सामान्य नहीं है, हमारे यहाँ हाथी बंधा हुआ है, ये मनोरंजन है। पशु पक्षी के साथ मनुष्य के केवल दो ही रिश्ते हैं, या तो मनोरंजन के लिए या भोजन के लिए, बंधन और बध। और छोड़ो, मनुष्यों के साथ भी प्रायः 99% यही वृत्ति रहती है, या तो उनका इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, पल पल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको मरने के लिए मजबूर करना है, या फिर मनोरंजन करना है। इससे तो ऊपर उठने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं कि तद्धिताय, तुम्हारे हित के लिए मैं प्रेम करता हूं, और प्रेमी वही है जो तुम्हारे लिए जीता है, मेरे लिए तो वहां कुछ है ही नहीं। प्रेमी और भक्त के चित्त में मेरे लिए ऐसा भाव आ गया तो न भक्ति रहेगी न प्रेम रहेगा। भगवान शंकर का ये बड़ा प्यारा सूत्र है, तद्वाक्य श्रवणे कर्णौ लोचनम रूप दर्शने तन मनोरंजने चेत संयोज्य निरंतरम प्रीतिम संजनयामास पार्वत्याः प्रीति संयुत। बहुत यहाँ पर एकांत की चर्चा है। भगवान शंकर माता पार्वती के इस एकांतिक जीवन के विषय में तुलसी बाबा ने भी अपने आप को बचा लिया है, और हम भी अपने आप को बचा ले जाए। जगत वंद्य जगदीश भगवान शंकर माता पार्वती, एकांतिक जीवन अपने माता पिता का सबका होता है, सबकी मर्यादा है, और सब विषयों के प्रतिपादन के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। एवं वचन, एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर माता पार्वती को सुदीर्घ काल हो गया एकांत में रहते रहते। माँ धरती माँ बहुत पीड़ित हो गई, गौरूप धरा भार पीड़ित गई, और गौ बन रवि के पास यहाँ थोड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले गौ माता भगवान सूर्य के पास पहुंची है, और सूर्य गौ माता को लेकर के इंद्रादिक देवताओं के साथ ब्रह्मपुर में गए। इंद्रादि सह ब्रह्मपुर गई, लेत उच्छ्वास, लंबे लंबे सांस गौ माता ले रही है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि घबराओ मत, अति शीघ्र महादेव के पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय जन्म लेंगे,
प्रतीक्षा करो। इस प्रकार फिर देवता सब भगवती मां पार्वती की स्तुति करने लग गए हैं। कल चर्चा होगी भगवान स्कंद का कैसे अवतरण होगा, भैरव जी महाराज की उत्पत्ति का क्या मूल है। और एक और बात कल आएगी, यदि भी आगे आएगी विस्तार से, यहाँ संक्षेप में है। भगवान शंकर राधा जी बने हैं और भगवती माँ काली भगवान कृष्ण बने, उसका बीज रूप में चर्चा कल है और थोड़ा विस्तार से चर्चा आगे फिर प्रकरण बसात आएगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।